उत्तराखंड स्थित बाबा बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को यह बात पता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु निवास करते हैं, लेकिन एक पौराणिक कथा के अनुसार बद्रीनाथ पहले भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करता था। दोस्तों, आइए आज आपको बताते हैं कि आखिर कैसे शिव पार्वती का बद्री धाम भगवान विष्णु का हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरी अनमोल कहानियों में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की बद्रीनाथ धाम की ये पौराणिक कथा। आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा में आप अंत तक जरूर बने रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि आप मानवता के लिए एक गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं। आप हर समय आधे शेष पर लेटे रहते हैं और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी लगातार आपकी सेवा में रहती हैं। आप धरती पर मौजूद दूसरे जीवों के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं। सृष्टि के बाकी सभी जीवों के लिए आपको कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य करना चाहिए। तब सृष्टि के तमाम जीवों के उत्थान के लिए भगवान विष्णु साधना करने हिमालय की तरफ निकल पड़े। वहां उन्हें बद्रीनाथ में एक छोटा सुंदर सा घर मिला, जो साधना के लिए एक आदर्श स्थान था। भगवान विष्णु को लगा अगर वे अपने असली स्वरूप में इस घर में रहेंगे तो उन्हें शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए भगवान नारायण ने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर लिया और उसी घर के सामने बैठ गए। जब भगवान शिव और माता पार्वती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर के बाहर रो रहा है। यह देखकर माता पार्वती की ममता जाग गई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। इस पर शिव जी ने पार्वती जी को रोका और कहा कि यह बच्चा नहीं है बल्कि कोई और है, क्योंकि अगर ये बच्चा होता तो आसपास कहीं तो इसके माँ बाप जरूर होते, लेकिन दूर दूर तक तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन माता पार्वती ने शिव जी की बात नहीं मानी और बच्चे को लेकर घर के अंदर चली गई। शिव जी को इसका परिणाम पता था, लेकिन वह माता पार्वती की ममता के आगे खामोश हो गए। वो बच्चा भी प्रसन्नता से शिव जी को और माता पार्वती को देख रहा था। माता पार्वती ने बच्चे को सांत्वना दी और उसे खाना खिलाया। इसके बाद शिव पार्वती बच्चे को घर में छोड़ वन में भ्रमण करने के लिए चले गए। जब शिव जी और माता पार्वती घर लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। यह देखकर पार्वती जी हैरान रह गईं, लेकिन भगवान शिव सब समझ चुके थे। माता पार्वती ने उनसे कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर शिव जी बोले, अब हमारे पास दो ही विकल्प हैं। एक तो यह कि वह अपने सामने मौजूद हर चीज को जला दें, और दूसरा यह कि वो इस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। शिव जी ने दूसरा विकल्प चुना, क्योंकि माता पार्वती ने उस छोटे बालक को अपना बच्चा माना था। यही कारण है कि शिव जी और माता पार्वती बद्रीनाथ धाम छोड़कर केदारनाथ चले गए। इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती का घर भगवान विष्णु का हो गया, जिसे आज दुनिया बद्रीनाथ के नाम से जानती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु और उनका घर हिम से पूरी तरह डूबने लगा। यह देखकर माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा। तब उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बेर यानी बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी,
तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाम अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो न आए उदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उदर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये पौराणिक कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही एक अच्छी सी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।